नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का सुपरस्टार एसएस यूट्यूब डिजिटल कंपनी के माध्यम से। ये बेटी का बदला वॉल्यूम 6 और भाग ये 6वां आप सभी की सेवा में प्रस्तुत है। जैसा कि आप लोगों का बड़ा बेसब्री से आप लोगों को इंतजार भी था, तो आइए ध्यान देते हैं भाग 6 में। भाग 5 में आप लोगों ने सुना कैसी ये जो डाकुओं की सरदार है मंजू सिंह, उसे विधायक ने मार दिया। मारने के बाद में क्या हुआ, उसी जंगल में दीदी का अंतिम संस्कार किया गया मंजू जी का। और संस्कार करने के बाद में आज बताया जंगल में क्या हो रहा है। मंजू सिंह जब से मरी तब से बिगड़ो हाल, जितने डाकू गिरोह के सबकी आंखें लाल। राखी भी बेचारी बीमार थी, पैर में गोली लगी थी। राखी जब ने कठी कभई लई बंदूक उठाए, नई कहानी फिर बनी सुनो सभी चितलाए। आज राखी ने हाथ में बंदूक उठा ली, पैर में गोली लगी थी। जब राखी ठीक हुई है कुछ दिन बाद, इधर मंजू सिंह तो मर चुकी है, राखी अकेली पड़ गई। याद आती है, कभी कभी रोने लगती है। और आज उस विधायक का जब नाम सुनती है तो खून खोल जाता है। राखी जब ठीक हुई है तो हाथ में बंदूक उठा ली राखी ने। अब बंदूक उठाने के बाद में राखी का बोली है, सुनो भैया। जितने भी साथ के डाकू लोग हैं सबको बुलाया। राखी बोली, भैया अरे सब हुई जाइयो तैयार, और समय बदले को आई गो है। सब हुई जाइयो तैयार, समय ए भैया सब लोग अपने हथियार उठा लो। अरे अपने सब हथियार उठाई लो। विधायक को यमपुर पहुंचाई दो। और अरे हिलेगी दिल्ली में सरकार, हाँ हिलेगी दिल्ली में सरकार। समय बदले को आई गो है, सब हुई जाई ओ तैयार। क्या हुआ, रोने लगी राखी और रो करके जवाब दिया, बदला लूंगी मैं। उसने मेरी दीदी को मारा है विधायक ने, और जब तक उस विधायक को मार नहीं लूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। अरे पाने मेरी दीदी को मारो, आरी भैया बन के जुल्म गुजारो। कलम तेरी चली रही शिवम को मार, समय बदले को आई गो है। सब हुई जाइयो तैयार, समय बदले को आई गो है। सब हुई जाइयो तैयार।
याद रखना समाज के लोगों, राखी ने सब डाकू साथियों से कहा है, सुनो मेरी एक बात, क्या तुम सब लोग एक काम करो, जिस विधायक ने हमारी दीदी को मारा है अब उस विधायक को हम मारेंगे जरूर। अब मैं ठीक भी हो गई हूँ, अब बदला लेने का समय आ गया है। एक काम करो, सब लोग मिलकर के उस विधायक को मारेंगे और दीदी की मौत का बदला लेंगे। हाँ, जो ये शब्द सुने हैं भैया, याद रखना उसी समय बोलने लगा है कौन? जो राखी का सरदार था, नाम था ऊधम सिंह, जो राखी से सीनियर था। ऊधम सिंह ने जवाब दिया है, राखी जोश में होश मत गवाओ, ये जंग बड़ी कठिन है विधायक को मारने की। विधायक कोई साधारण चीज नहीं है जो जाकर के हंसी हंसी में तुम मार दोगी। अरे सुनियो राखी बात हमारी, अरे जल्दबाजी मत करना, और अब की बार ये जंग कठिन है, सोचे पैर न धरना। ए राखी, अब की बार ये जंग कठिन है, अरे अब की बार की जंग कठिन, बिन सोचे पैर न धरना। राखी का जो सीनियर है ऊधम सिंह, वो समझा रहा है, राखी जल्दबाजी मत करो। अरे दीदी मंजू सिंह के मरने का दुख तुम्हें है तो हमें भी है, हम भी चाहते हैं हम विधायक को मारे, लेकिन हो जोश में होश मत गवाओ। दूध बतासा नाई, विधायक घोर पिहो तुम जाई, और पहरेदारी सख्त है उसकी, कैसे मरी हो जाई। और सुनो राखी, चारों ओरी पुलिस लगी है, काऊ ने लो जो निहारी, जरा सी गलती के चक्कर में जई है जान तुम्हारी। हाँ, जरा सी राखी तो गुस्से में लाल है, विधायक को मारने के लिए वो तो तैयारी बना रही है, लेकिन ऊधम सिंह समझा रहा है नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं राखी, करो कछु इंतजार, समय कछु बढ़िया जब ही तब ही विधायक हम लोगन से तगड़ी गोली खाइए। कान खोल करके सुन लो राखी, ज्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, चारों तरफ पुलिस लगी है, हमें तुम्हें ढूंढ रही है। अरे मुझे तो अपनी परवाह नहीं है, पुलिस मुझे नहीं जानती है। और राखी तुम्हारा चेहरा चारों तरफ वायरल हो चुका है, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पुलिस तुम्हें पकड़ना चाहती है, और तुम बिना सोचे समझे जोश में मौत के मुंह में हाथ डालने जा रही हो। अरे विधायक कोई दूध बतासा नहीं है जो घोल के पी जाओगी। हाँ, वो इतनी सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ में चलता है, कैसे मारोगी? राखी बोली, ऊधम सिंह मैं कायर नहीं हूं तुम्हारी तरह। अरे पहले विधायक को मार लूंगी और भले ही बाद में मेरी जान चली जाए, मुझे गोली लग जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऊधम सिंह बोला नहीं, ऐसे जल्दबाजी में कोई कदम मत बढ़ाओ। राखी बोली नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है ऊधम सिंह, जब से दीदी मंजू सिंह मरी है मुझे रात में नींद नहीं आती, उनका चेहरा मेरी आंखों में गूंजा करता है। जब तलक विधायक जिंदा है मोए चैन की नींद न आवेगी।
लला और हम जब तक बदला ना ली है मोए रोटी तक नहीं भावेगी। उधम सिंह, मैं मानती हूँ जोश में होश नहीं खोना चाहिए, लेकिन रात रात मुझे नींद नहीं आती, मुझे दीदी की याद आती है। मैं कैसे बताऊं? अगर विधायक मुझे कहीं भी दिख जाए तो मैं कच्चा चबा जाऊं उसे। हाँ, माता समान मेरी दीदी, धोखा करी पाने मार दियो। हम सवरे डाकू अनाथ भये, कुत्ता ने अत्याचार कियो। जवाब दिया है, उधम सिंह तुम्हें नहीं मालूम मैं बदले की आग में जल रही हूँ, और जब तक मैं मार नहीं दूंगी विधायक को मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। उधम सिंह बोला, राखी सब्र करो, अपना समय आने दो, अपना टाइम आने दो, सही समय का इंतजार करो। थोड़ा मामला गरम गरम है, ऐसा करो सही समय आने दो, और उसके बाद में हम सब मिलकर के विधायक को मारेंगे। तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। इधर भैया सारे डाकू और राखी शांत हो गए उस जंगल में, सही समय का इंतजार करने लगे विधायक को मारने का। और इधर वो विधायक अपने साथी शुक्ला जी से बोला है, क्या शुक्ला जी एक डर है। शुक्ला जी बोले, कौन सा डर है? विधायक बोला कि मैंने मंजू सिंह को तो मरवा दिया है, लेकिन अभी भी एक डर है। क्या डर है? तुम्हें नहीं मालूम है शुक्ला जी, राखी बड़ी खूंखार है। हाँ, मंजू सिंह को वो बहुत मानती है। मंजू सिंह को बदला लेने राखी जरूर आई है। लला, विधायक जी का कलेजा कांपने लगा। विधायक जी बोले, अब एक ही हाथ तो तोड़ा है, केवल अभी मंजू सिंह को मारा है, अब मंजू सिंह का बदला लेने के लिए राखी जरूर आएगी। मालूम परती मोए अब मेरी जान नाए बच पई है। महाराज खौफ राखी को बेसुमार, और पाई ने सरपंच के बेटा ते एक दिन मारे। विधायक का बोले, शुक्ला जी कछु करो उपाय, मामला ज्यादा गहिरो है। पंडित जी कछु करो उपाय, मामला ज्यादा गहिरो है। विधायक जी का भी कलेजा कांपने लगा। एक रात विधायक जी बोले, शुक्ला जी यार हमने मंजू सिंह को तो मार दिया है, लेकिन अकेली मंजू सिंह मरी, उसके साथी तो सब जंगल में घूम रहे होंगे इधर उधर, अब बदले की आग में जल रहे होंगे, और सबसे ज्यादा तो वो राखी जल रही होगी, वो तो हमको मारने के लिए ताक में बैठी होगी। यार शुक्ला जी कुछ करो, दिमाग बहुत खराब है, डर लग रहा है, राखी मारने हमको जरूर आएगी। और उसी राखी ने सरपंच के लड़का बलवंत और सामंत को मारा है, बड़ी खूंखार है। यार शुक्ला जी को जल्दी करो, प्राण निकले जा रहे हैं, डर लग रहा है। हाँ। शुक्ला जी बोले, यार विधायक जी राजनीति में आके डरते हो तुम, डरो नहीं, एक काम करो। बोले क्या? एक काम करो, तगड़ी फोर्स बुलवाओ, तुम तो विधायक हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, अपनी विधानसभा में तुम एक काम करो, तगड़ी फोर्स बुलवाओ और पूरे जंगल को घिरवाओ, जिस जंगल में राखी रहती है ना, और जहाजों से ऊपर से नजर रखवाओ, और जहां से राखी दिखे और राखी का गिरोह दिखे वही क्या करना, अरे तुम गोली से देव मरवाई, बिना
मतलब के मरे जाए रहे हैं। परेशान ना विधायक जी, अरे राखी जंगल ही में तो है, कौन से धरती में गड़ी गई। चारों तरफ से पुलिस से जंगल घिरवाए लो, ऊपर से जहाजों से नजर रखवाओ, और जैसे ही कहूं राखी दिखाए, बाए गोली से देव मरवाई है, सब झंझट जाए पटाई है सब। हाँ भैया, शुक्ला जी बोले विधायक जी घबराओ नहीं, राखी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। अरे तुम विधायक हो, इतनी पुलिस तुम्हारी आगे पीछे रहती है और राखी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। और वो पागल थोड़ी है जो जंगल से यहाँ तुम्हें मारने आएगी। विधायक जी बोले शुक्ला जी का हम घर ही में घुसे रहेंगे, जनता से मिलने भी बाहर आना जाना पड़ता है? और कहूँ दिख गए, पता चले कनपटी से आर पार हो जाए गोली, और इतनी छोटी होती है दिखाई भी नहीं पड़ती। हाँ, तो शुक्ला जी बोले सुनो विधायक जी, अरे पुलिस बुलाए भेज दो जंगल, छानबीन दो शुरू करा। अरे बच के कहा तो जई है राखी, चारों ओर से घेरवा। ओ विधायक जी सुनो, शुक्ला जी समझा रहे हैं लला क्या, अरे है नादान उम्र की बारी, और देखी पुलिस जई है घबरा। तुम निश्चिंत हवेली में बैठो, राखी अब बचने की ना। याद रखना समाज के लोगों, उसी समय क्या हुआ, शुक्ला जी बोले ऐसा करो विधायक जी, चारों तरफ से जंगल को घिरवा लो। विधायक जी ने आदेश कर दिया। विधायक जी ने जैसे ही पुलिस को आदेश किया, पुलिस भारी फोर्स लेकर के जंगल को चारों ओर से घेरने को तैयार हो गई। चारों ओर से जंगल को घेरने लगी पुलिस। भैया एक राखी का मुखबरी था, मुखबरी जो खबरी देने वाले होते हैं, खबरी जो खबर देते हैं डाकू लोगों को। एक गुप्त खबरी के द्वारा राखी को जंगल में सूचना मिली है कि राखी, विधायक ने पूरी फोर्स लगा दी है जंगल में, और चारों तरफ से अब तुम लोगों के ऊपर नजर रखी जाएगी, ऊपर जहाजों से तुम पर नजर रखी जाएगी। और विधायक ने सीधे एनकाउंटर का आदेश दिया है पुलिस को। हाँ? अब तुम सीधे मरने वाली हो राखी, सावधान रहना जंगल में। खबरी खबर दे के चला गया। हाय राखी ने जैसे ये खबर सुनी, लला घबराई गई राखी है। वहां तो बाकी सब पुरुष थे, अकेली बेचारी बची, घबराई गई। उम्र की बारी, उम्र कम थी बेचारी की। राखी रोने लगी और ऊधम सिंह के पास में गई जो राखी का सीनियर था। ऊधम सिंह का हाथ पकड़ के रोने लगी और बोली, ऊधम विधायक पड़ो पिछारी, अरे कैसे बचावे अपनी जान। ऊधम सिंह, खबरी से मुझे पता चला है विधायक यहाँ फोर्स भेजने वाला है, अब क्या करें। अरे भारी फोर्स यहाँ पे आइए। ऊधम सिंह, तब तक पुलिस के, सुनो ना, यहाँ पुलिस आने वाली है, भारी फोर्स यहाँ पे आइए, हम लोगन को पता लगिए। और अरे मुसीबत हम पे भारी, कैसे बचावे
में अपनी जान। राखी रोने लगी। ऊधम सिंह अब क्या करें, कहाँ जाए? एकदम ऊधम सिंह बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था जंगल छोड़ के भाग चलो, अरे बदला तो कभी भी ले लेंगे, लेकिन राखी तुमने मेरी बात नहीं मानी। राखी बोली, तो ऊधम सिंह अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरी एक बात ध्यान रखना, क्या? चाहे पुलिस आवे, चाहे गोली चले, चाहे बम चले, आरी जब तक बदलो ना चुकाऊं, आरी तब तक पुलिस के हाथ न आऊं। अरे मदद कछु करो बनवारी, कैसे बचावे अपनी जान। विधायक परो पिछारी, कैसे बचावे अपनी जान। राखी रोने लगी। जवाब दिया ऊधम सिंह, अब क्या करें, कहाँ जाए? यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तो एकदम से ऊधम सिंह कहने लगा, हमने तुमसे पहले ही कहा था राखी कि कभी भी पुलिस यहाँ हमला बोल सकती, तुमने बात नहीं मानी। तो एक काम करो, क्या? अब सब लोग एक काम करो, भेष बदल लो। अब भैया राखी के गिरोह में कुल 18 लोग थे, 18 है ना, 18 लोग थे, 18। जवाब दिया, ऐसा करो सब लोग भेष बदल लो, अब भेष बदल के आज की रात इधर उधर निकल जाओ, ठीक है? और निकल जाने के बाद में एक दूसरे को कहां कहां मिलना है हम ये सबको बता देंगे, लेकिन आज की रात सब डाकू लोग यहां से फरार हो जाओ और एक दूसरे को भूलना नहीं, जो अड्डा बता रहे वहीं पर सब लोग हमें मिलना, लेकिन जंगल छोड़ दो, यहाँ आफत है। हाँ, ऊधम सिंह कहने लगो, अरे मेरे भैया लेओ भेष संत को धारी, रात अंधेरी में भग चलो यारे मेरे भैया, तो बच जाए जान हमारी जी। ऊधम सिंह बोला, ऐसा करो सब जने बाबा बन जाओ, बाबा दाढ़ी रखा लो बड़ी बड़ी, टीका लगाए लो, भेष बदल लो और सब जने इधर उधर निकल जाओ, पुलिस नहीं पहचान पाएगी। हाँ, राखी बोली, का रे तुम बाबा बन जाओ, दाढ़ी लगा लियो, हम क्या करें, हम कहाँ जाए? लेकिन ऊधम सिंह, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको जाना है जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? बिना बदलो ना जा सके, अरे ऊधम सिंह का अकल गई राय जी। अरे हम जाई जंगल में रहे, अरे ऊधम सिंह चाहे जान भले मेरी जाए जी। राखी ने
ने जवाब दिया, ऊधम सिंह बाबा बन के अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं इस जंगल को छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपनी दीदी की मौत का बदला नहीं ले लूंगी। ऊधम सिंह बोला, तुम राखी पागल हो गई हो? हाँ। ऊधम सिंह कहने लगा, मेरी बात मानो राखी, तुम भी भेष बदल लो और बाबा बन के यहाँ से निकल चलो। राखी बोली, ऊधम सिंह बिना बदला लिए नहीं जाऊंगी, चाहे जान भले ही चली जाए। ऊधम सिंह बोला, तुम पागल हो गई हो राखी, सच में तुम्हें ज्ञान नहीं है? अरे इतनी बड़ी फोर्स है, पुलिस है, और पुलिस आएगी कल हम लोगों को ढूंढेगी, क्या कर लोगी तुम? अब विधायक तो घर में हवेली में बैठा होगा, कैसे मार पाओगी? मारोगी तब ना जब यहाँ से जिंदा निकल पाओगी। इसलिए मेरी बात मानो राखी, यहाँ से भाग चलो, बदला तो हम कभी भी ले लेंगे। जहाँ 1000 पुलिस वाले और तुम अकेली क्या कर पाओगी? इस नादानी के चक्कर में है राखी मारी जाओगी। ए राखी, नादान मत बनो, मेरी बात मानो, निकल चलो यहाँ से। जहां 1000 पुलिस वाले होंगे तुम अकेली क्या कर लोगी उनका? बनी साधु यहाँ से निकल चलो, हम बदला अवश्य चुकाएंगे। हम कसम खा रहे दीदी की, नहीं पीछे कदम हटाएंगे। ऊधम सिंह कहने लगा, राखी ये बिल्कुल ना सोचना कि हम लोग बदला नहीं लेना चाहते, हम लोग भी विधायक को मारना चाहते हैं, लेकिन जैसे तुम सोच रही हो ऐसे नहीं, मौका देख करके हम लोग विधायक को मारेंगे। इसलिए हमारा सबका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आज की रात यहाँ से भाग चलो, भाग चलो। जो ये शब्द सुने हैं, राखी बोली, फिर बदले का क्या होगा? ऊधम सिंह बोला, अगर जिंदा रहेंगे ना तो बदला जरूर लेंगे, उस विधायक को छोड़ेंगे नहीं। मैं दीदी की कसम खा रहा हूं, मंजू सिंह की कसम खा रहा हूं। जो ये शब्द सुने तो राखी को थोड़ा ठंडक मिल गई, कलेजे को थोड़ा ठंडक मिली है। राखी बोली, तो मैं तैयार हूं। ऊधम सिंह बोला, सब लोग लाइन से बैठ जाओ और बाबा बनना शुरू करो। चलो अपने अपने सिंगारदानी खोल लो सब जने। अब जितने भैया डाकू थे सब अपना अपना सिंगार करन लगे, ललाओ बाबा बनन लगे। कैसे बाबा बन रहे हैं सब लोग, और राखी भी सज रही है, साधु बन रही है भागने के लिए। क्या टीका लयो लगाई रे, हाँ? अरे माला लई लटकाए रे, राखी ने फिर अपने मुंह पे दाढ़ी लई लगाए रे, हाँ। सुंदर। कैसे राखी बाबा बन रही है पुलिस वालों से बचने के लिए? अरे पीला कुर्ता पहन के राखी माथा लयो रंगाई है, और करी श्रृंगार बन गई साधु चिमटा लयो उठाई है। अब देखो भैया कैसे ये सब लोग तैयार हो रहे हैं। गुप्त खबरी के द्वारा सजने का सामान मंगाया गया और राखी जंगल में सजने लगी। और कैसे सज रही है लला? अरे पीलो कुर्ता पहनी के राखी माथा लयो रंगाई है, भेष बदल के बन गई साधु चिमटा लयो उठाई है। हाँ, सब डाकू रहे मुस्काई रे, एक दूजे पे नजर घुमाए रे, राखी ने फिर अपने मुंह पे दाढ़ी लगाए रे। हाँ।
जितने भी डाकू हैं 18 डाकू थे। 19वें हो गए ऊधम सिंह और 20वीं हो गई राखी। 20 जने मिलकर के भेष बदल रहे हैं जंगल के अंदर अपनी गुफा में। और कैसे एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि लला जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, देख ले हम हर जीतो कमो कमो कर ले तो हाँ भैया। और देखो कैसे चले, अरे बनी के महात्मा सब डाकुन ने बैठी के सलाह मिलाई है। बचो खुचो सामान जमीन में अभी देव दफनाई है। ऊधम सिंह जब सब डाकू बाबा बन के तैयार हो गए तो ऊधम सिंह बोला ऐसा करो, ये बचा हुआ सामान जो है ये मिट्टी में दफन कर दो। अगर पुलिस को सूचना लग गई, देख लिया, तो पुलिस जान जाएगी ये बाबा के भेष में बाहर घूम रहे हैं। तो जो नहीं भी होंगे वो भी मारे जाएंगे। हाँ हाँ। अरे बनी के महात्मा सब डाकुन ने बैठी के सलाह मिलाई है। बचो खुचो सामान जमीन में अभी देव दफनाई है। और अरे भेद नहीं खुल पाए रे, सुनो सभी चितलाए रे। राखी ने फिर अपने मुंह में दाढ़ी लगाए रे। हाँ। याद रखना समाज के लोगों, 20 लोगों ने जंगल में आज भेष बदला और भेष बदल के बाबा बन गए। और बाबा बनने के बाद में 20 डाकू जो थे सलाह मिलाई कि भैया सब लोग निकल चलो, फुटकर हो जाओ सभी लोग। बोले क्या? बोले हाँ। और राखी तुम हमारे साथ में चलो। ऊधम सिंह ने राखी को अपने साथ में कर लिया और बाकी 18 डाकुओं से कहा कि तुम लोग इधर उधर निकल जाओ, ठीक है। और ऊधम सिंह ने सब डाकुओं से कह दिया कि एक काम करो, फुटकर होकर के यहाँ से जंगल से निकलो बाहर और किसी भी तरह यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक मायापुर नाम का गांव है, मायापुर, वहाँ के जंगलों में डेरा डालो चल के। दक्षिण दिशा में जंगल है, ये जो नदी है ये वहीं जाके मिलती है। मायापुर के जंगलों में तुम लोग डेरा डालो और हम और राखी आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। सब डाकुओं से सलाह मिला ली और राखी और ऊधम सिंह अलग दिशा में चल दिए और 18 डाकू जो थे वो 20 किलोमीटर दूर मायापुर के जंगलों की ओर चल दिए पैदल अंधेरी रात में। आहा क्या हुआ? अरे भेष संत को धारी रे जंगल से बाहर आए। भेष बदल लिया सब लोगों ने, ललाव चिमटा हाथ और चलने गाते गाते बजाते हुए, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, हाँ मन लागो मेरे राम फकीरी में। ऐसे भजन गाते हुए सब डाकू चल लिए। कहते हैं डाकू बनते हैं पूरी PhD कर लेते पहले ही। हाँ। अरे भेष संत को धारी रे जंगल से बाहर आए। लला बाहर खड़े पुलिस वाले पहचान नहीं पाए। सारे डाकू फुटकर होके बाबा बन के चले झोरिया डाल के। हाँ। अब बाहर खड़े पुलिस वाले जान नहीं पाए। महाराज की पैदल तीनों कदम बढ़ाए और पूरी रात की मंजिल करके मायापुर गए आए। हाँ। भैया फिर आगे का भयो घटना सुनो यगारी है। दादा फिर आगे का भयो घटना सुनो यगारी है।
याद रखना भैया, जितने डाकू हैं ये सब छुपते छुपाते मायापुर के जंगलों में पहुंच गए। जहां ये लोग रामपुर के जंगलों में रहा करते थे, रामनगर के जंगलों में, वहां से 20 किलोमीटर दूर था मायापुर का जंगल। सारे डाकू फुटकर होकर के वहां पहुंच गए, पूरी रात सफर करके। और उन्हीं जंगलों में राखी और ऊधम सिंह अकेले बचे थे, उसी जंगलों में जहां सब लोग पहले रहते थे। हाँ, बाकी डाकू वहां मायापुर के जंगलों में पहुंच गए, वहां जाके डेरा डाला। हाँ, भूखे प्यासे प्यारे थके हारे थे, मायापुर के जंगलों में जाकर के सारे डाकू सो गए। इधर रामनगर के जंगलों में राखी और ऊधम सिंह अकेले हैं। और जैसे सवेरा हुआ तो राखी जो थी वो ऊधम सिंह से बोली है, सुनो ना ऊधम सिंह। ऊधम सिंह बोला, हाँ राखी बताओ। हमारे सारे डाकू भी चले गए, पता नहीं भगवान वो किस हाल में होंगे, पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे। ऊधम सिंह बोला, घबराओ नहीं, सारे डाकू बहुत चालाक है, पहुंच गए होंगे, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई होगी, हम ही तुम यहाँ फंसे हो। राखी बोली, महाराज बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज। राखी ने फिर कही, सुनो ऊधम सिंह मेरी बानी, सुनो ऊधम सिंह मेरी बानी। लगी रही मोह को भूख, पेट में हुई रही हैरानी, प्यास से जान जाए रही है रे, प्यास से जान जाए रही है। जल्दी से कछु करो कि राखियों बतलाए रही है। हाँ भैया, जवाब दिया है, क्या करें। राखी बोली, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। ऊधम सिंह बोला है, क्या करें, मेरी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम कहाँ जाएं, बाहर चारों तरफ पुलिस लगी है, कहाँ से खाना लाए। अरे बाहर में तो पुलिस लगी है, कहाँ से खाना लाऊं। और दिन में जो मैं जाऊं तो फिर वहां पे मारा जाऊं। याद रखना समाज के लोगों, राखी रोने लगी, बोली मुझे भूख लगी है, क्या करें। ऊधम सिंह बोला, तुमको भी भूख लगी है, मेरे साथी भी वहां मायापुर में भूखे प्यासे होंगे, मुझे उनकी भी याद सता रही है। राखी एक काम करो, आज का दिन कैसे भी काटो, है ना, आज छुपना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि पुलिस वुलिस आएगी। आज की रात हम लोग भी मायापुर के लिए निकल चलेंगे। एक साथ निकलना ठीक नहीं था, आज दिन तो कैसे भी रोग आके कटा है। नदी का पानी पी करके राखी ने प्यास बुझाई। और जैसे ही अगली रात आई तो ऊधम सिंह और राखी ये नाव में बैठ करके किनारे 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 किनारे, बड़ी लंबी नदी थी, किनारे किनारे रात में सफर करके ये लोग मायापुर के जंगलों में पहुंच गए, राखी और ऊधम सिंह। और वहां जाकर के देखा तो सारे डाकू साथी इनको मिल गए, एक दूसरे से मिलकर के बड़े खुश हुए। ऊधम सिंह डाकुओं से बोला, तुमको किसी ने देखा तो नहीं। डाकू बोले, भैया हमारी छोड़ो, हमको किसी ने नहीं देखा, तुमको तो किसी ने नहीं देखा। ऊधम सिंह बोला, हम नदी के रास्ते से आए थे, हमको किसी ने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं है। लेकिन डाकू बोले हैं ऊधम सिंह से, भैया बड़ी तेजी भूख लग रही है, आज 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, जंगल में कच्चे पक्के फल तोड़ के खा रहे हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, दम निकली जा रही है भूखों से। ऊधम सिंह बोला, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, एक काम करो। का सुनो सभी दे ध्यान, अभी मायापुर जाता हूँ, अभी मायापुर जाता हूँ, और भीख मांग के आटा चावल फौरन लाता हूँ।
ये देखो समय है, कभी कभी डाकुओं का भी समय खराब होता है तो भीख मांग के खाना पड़ता है लला। ऊधम सिंह बोला है डाकुओं से घबराओ नहीं कि कोई भी, यहाँ बगल में मायापुर के गांव में मेरी बहन रहती है, मुंह बोली बहन, वो मुझे बहुत चाहती है। यहाँ मेरी बहना रहती है और पाए है सब कछु पता, हृदय से हमें चाहती है, सहारा वो हमें देवेगी। हाँ, बाहर का चली रहो खबरिया सारी देवेगी। याद रखना समाज के लोगों, ऊधम सिंह ने कहा है अपने सभी डाकुओं से, भैया घबराओ नहीं, यहाँ बगल में मायापुर के गांव में हमारी बहन रहती, मैं वहां से खाना लाके आप लोगों को देता हूं, तब तक तुम सब लोग राखी का ख्याल रखना। बोले ठीक है। आज ऊधम सिंह 2 डाकुओं को साथ में लेकर के, हाँ भैया, और सबके सब बाबा बने, चिमटा हाथ में ले लिया और ऊधम सिंह मायापुर में अपनी बहन के गांव में भीख मांगने को चला। ऊधम सिंह जो डाकू था, वहां से ये लोग निकल आए रामनगर से, पुलिस वहां ढूंढने में लगी, वहां कोई नहीं मिला, और ये 20 किलोमीटर दूर मायापुर में आकर के जंगलों में बस गए। सब पेट पालने के लिए, भीख मांगने के लिए ऊधम सिंह मायापुर के गांव में चल दिया। कैसे जा रहे हैं? अरे राम राम गुण गात रे जे मायापुर में आए, अरे राम राम गुण गात रे जे मायापुर में आए। हाँ भैया, और देखी मंडली संत की गांव वाले सब हरसाए। याद रखना समाज के लोगों, ऊधम सिंह राखी के लिए भोजन और भीख मांगने गया है गांव में, और सब चिमटा से गाते बजाते हुए बाबा बने मायापुर में पहुंचे। और जो मायापुर के गांव वालों ने देखा कि बाबा जी आए हैं, बड़ा सम्मान किया गांव वालों ने। महाराज देख रहे इनको सब नर नारी, और हट्टे कट्टे संत है भैया गांव वाले रहे निहारी। गांव वालों ने देखा, बोले बाबा आए हैं। कुछ गांव वाले बोले भैया ये बाबा कैसे हैं, बहुत तगड़े हैं, डाकू तो तगड़े होते ही हैं। तो गांव वालों ने जब इनको देखा तो आपस में बात करने लगे, क्या ओरे भैया रे, हाँ ओरे भैया रे, काशी से बाबा देखो आई गए हैं, इनके संग में चेला 1000। और भैया रे, काशी से बाबा देखो आई गए हैं। याद रखना समाज के लोगों, जैसे ही ऊधम सिंह बाबा बन के मायापुर के गांव में भीख मांगने आया, भैया बहुत चेला थे बाबा जी के साथ में। रोड से निकले तो 2-4 चेला और बनते चले गए, लंबी भीड़ लग गई और ये मायापुर के जंगल में पहुंचा ऊधम सिंह। और जैसे ही मायापुर के गांव में भीख मांगने पहुंचा, गांव वालों ने देखा भाई बाबा जी आए हैं, सम्मान किया, घर बैठाया दरवाजे पर, भीड़ लगी आई गांव में, सब लोग बाबा जी को देखने आए। एक समय था जब संत का सम्मान था अपने देश में, अब तो कोई सम्मान नहीं है। अब तो कोई संत आ जाए लोग उसे भिखारी की नजर से देखते हैं। हाँ, आज जैसे ऊधम सिंह गांव में आया तो गांव वाले आ गए और ऊधम सिंह के सामने खड़े हो गए, बोले बाबा जी प्रणाम। ऊधम सिंह बोला खुश रहो बच्चा। गांव वाले बोले बाबा जी कहाँ जाना है आपको, और ये कहाँ चेला लिए जा रहे हो? तो ऊधम सिंह का बोला, अरे हम काशी नगरिया से आए हैं भोले भैया,
चंपानाथ के चेला हैं। हाँ, हम काशी नगरिया से आए हैं भोले भैया। ऊधम सिंह जो बाबा के भेष में था, उसने जवाब दिया, भैया हम काशी नगरी से आए हैं। अरे नदिया किनारे धुनी रमई है। और सुनो, नदिया किनारे हम लोग धुनी रमाए हैं। अरे नदिया किनारे है धुनी रमाए, और खाइबे को अन्न मांगन आए। हाँ, और संगम में मेरे चेला आए हैं भोले भैया रे। याद रखना, ऊधम सिंह ने गांव वालों से कहा है, देखो भैया हम यहाँ आए हैं और यहाँ नदिया किनारे धुनी रमाई है हमने। और आए कहाँ से हैं? काशी नगरी से आए हैं। सब चेला है हमारे जो पीछे हैं। अच्छा, काशी का नाम सुना, गांव वाले भैया बड़े खुश हो गए, बोले हमारे गांव में संत आए हैं, बड़ा सम्मान किया। और गांव वालों की धर्म में वैसे भी आस्था बहुत होती है। हाँ भैया, तो गांव वालों ने क्या किया, बाबा जी को वहीं पर बैठा लिया और गांव में, पूरे गांव में खबर फैल गई कि गांव में बाबा जी आए हैं। तो सब लोग अपने अपने घर से आटा दाल चावल ले लेकर के आने लगे। हाँ, और लला हरजीत इतना आटा चावल वहां पर आ गया कि अब ऊधम सिंह सोचने लगा इसको ले कैसे जाए। हाँ, और गांव वाले में भगवान के प्रति वैसे भी आस्था होती है, धर्म के प्रति। इतना आटा पानी आ गया कि ऊधम सिंह ने सोचा इससे तो 6 महीना कट जाएंगे। हाँ, लेकिन हम ले कैसे जाएं? तो ऊधम सिंह ने गांव वालों से कहा, अरे भैया आप लोगों ने तो इतना प्यार दिया है कि ये प्यार कुछ ज्यादा हो गया है, कैसे ले जाएं? हाँ, ऊधम सिंह कहने लगो बैलगाड़ी देव मंगवाए, और सब अनाज लदवाए के नदिया ढिंग छोड़ो जाए। हाँ, ऊधम सिंह गांव वालों से बोला, ऐसा करो भैया एक बैलगाड़ी मंगवा दो, नाच पानी ज्यादा हो गया है, इतना नाच पानी हम लेके कैसे जा पाएंगे? तो गांव वाले बोले, बाबा जी काहे चिंता कर रहे हो, अभी मंगवा देते हैं। गांव वालों ने क्या किया भैया, एक बैलगाड़ी मंगवा दी बाबा जी के लिए। ऊधम सिंह बड़ा खुश कि धन भी आ गया, अन्न भी आ गया। हाँ, ऊधम सिंह ने एक क्या किया, एक बड़ा सा पात्र मंगवाया, टैंकर मंगवाया, जिसमें पानी भरवा के बैलगाड़ी पर रखवाया, अनाज लादा उसी बैलगाड़ी में। और क्या किया, अरे लेके अनाज और पानी बढ़े गाड़ी, गाते कीर्तन भजन मगन तपधारी। आज ऊधम सिंह नाज पानी लेके चल दिया। महाराज पहुंच गए राखी के ढिंग जाए, देखी बैलगाड़ी, देखी बैलगाड़ी बिटिया गई, मन ही मन घबराए। ये सारा अनाज लाद के पहुंच गए कहाँ, राखी के पास जंगल में। और जैसे जंगल में आए लला, क्या हुआ, राखी ने जैसे बैलगाड़ी से आता हुआ देखा, राखी सोचने लगी, अरे बाप रे, अरे जे सब पैदल है न से गए, गाड़ी कहाँ से ले आए, जे सब पैदल है न से गए, जा गाड़ी कहाँ से ले आए।
ने जवाब दिया, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, ये सब लोग यहाँ से पैदल गए और बैलगाड़ी कहाँ से ले आए। ऊधम सिंह ने क्या किया, बाकी जो गांव वाले थे सबको कह दिया, जाओ भैया अपने अपने घर जाओ। और जितने साथ वाले चेला थे सबको लेकर के ऊधम सिंह गुप्त रास्ते से सीधे जंगल में अपने अड्डे पर पहुंच गया, मायापुर में जंगलों में। राखी ने देखा, सोचने लगी, भगवान ये तो पैदल गए थे, बैलगाड़ी कहां से ले आए। ऊधम सिंह ने जवाब दिया, राखी बड़ी खुशी की बात है, हम तो बाबा बन के गए और गांव वालों ने इतना दाना पानी दे दिया कि लाने के लिए हमें बैलगाड़ी लानी पड़ी। गांव वालों ने बैलगाड़ी की व्यवस्था करा दी। जो ये शब्द सुने सब लोग हंसने लगे, बड़े खुश हुए। राखी भी बड़ी मगन हुई क्योंकि अन्न दाना पानी आ गया वहां पर। सब डाकुओं ने हंसते हंसते मजाक करते करते खाना बनाया और खाना बनाने के बाद में खाया और खाने के बाद में सब लोग आराम करने लगे। इधर सब लोगों ने बैठ करके भोजन पानी बनाया, बना करके हंसमुख होकर के सबने खाया पिया मायापुर के जंगलों में। और खाने के बाद में सब लोग लेट करके वहीं विश्राम करने लगे। लेकिन भैया राखी को नींद नहीं आई, दीदी मंजू सिंह की याद सताने लगी। अरे दीदी की याद सताए, हो सताए, और राखी को नींद ना आई। भैया दीदी की याद सताए, राखी को नींद ना आई। हाँ भैया सारे डाकू लेट करके सो गए, लेकिन राखी को नींद नहीं आई। दीदी की याद में रो रही है, पड़े पड़े बिलख रही है। अरे नयनन में आंसू भरी आए, अरे मंजू सिंह की याद सतावे। मंजू उठी परी लली भैराई, भैराई, राखी को नींद नहीं आई। भैया राखी रो रही है, चिल्ला रही है। बिलख रही है। मंजू सिंह की याद में नींद नहीं आ रही है, सोच रही है क्या करे। अरे इधर उधर वो घूमन लागी, अरे अपनो मन बहलावन लागी। हाँ भैया तोले घटना घट गई आए, हो आए, राखी को नींद नहीं आई। भैया दीदी की याद सताए, हो सताए, बिटिया को नींद ना आई। याद रख
रखना समाज के लोगों। राखी रोने लगी, चिल्लाने लगी, उसको नींद नहीं आ रही है। आज मंजू सिंह की याद में वो दुखिया पड़े पड़े रो रही है। बाकी सारी डाकू सो गए, राखी को नींद नहीं आई, उठ गई और उठ करके वही जंगलों में टहलने लगी, मन बहलाने लगी। दीदी की याद में रोती है, चिल्ला रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, उससे याद आ रही है। अचानक से राखी नींद से उठी, उठ करके जंगलों में टहलने लगी, रोती है, खुद को समझाती है कि दीदी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। आज वो बेचारी घूमते घूमते थोड़ा जंगलों के अंदर चली गई, अकेले एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगी। लेकिन भैया एक घटना घटित हो गई राखी के साथ। जब राखी सिसक सिसक के रोने लगी, आधी रात का समय था, राखी के पास कोई हथियार भी नहीं था, बिना हथियार के राखी घूम रही थी जंगल के बीच अकेली। बाकी सब डाकू अलग सो रहे थे, तो ये दीदी की याद में पागल होके भटक रही थी जंगल में। तब तक क्या हुआ भैया, अरे बाई जंगल बीच में तोले शेर गयो एक आई। हाँ भैया, राखी अकेली घूम रही थी, क्या हुआ, अरे बाई जंगल बीच में तोले शेर गयो एक आई। राखी को बाने देख के दई दहाड़ लगाई। भैया राखी अकेली घूम रही थी, एक शेर आ गया, उसने राखी को देखा, दहाड़ मारी, राखी डर गई। महाराज तईबा ने लंबी छलांग लगाए और सम्मुख आई रो शेर देख के राखी गई घबराए। नाई है पास में कोई हथियार, पसीना लली के छूट गए। नाई है पास में कोई हथियार, पसीना लली के छूट गए। याद रखना समाज के लोगों, राखी अकेली घूम रही थी, अचानक एक शेर आ गया। शेर ने राखी को देखा, राखी की तरफ वो छलांग लगा करके दौड़ा खाने को ले। जैसे खाने के लिए दौड़ा, हाय राखी डर गई, कोई हथियार भी नहीं था पास में, और जहां सब लोग सो रहे थे उनसे काफी दूर निकल गई थी टहलते टहलते। राखी चिल्लाने लगी, एक पेड़ पर चढ़ गई, धर के चिल्लाई, शेर नीचे खड़ा दहाड़े मार रहा है। चिल्ला पड़ी बिटिया, क्या हुआ, अरे जब बिटिया धर के चिल्लाई, शेर को देखा है राखी, चिल्ला पड़ी बचाओ, कोई हथियार भी नहीं था पास में। जब बिटिया धर के चिल्लाई, ऊधम सिंह जगी गो भैराई। राखी चिल्लाई है बचाओ, तो ये आवाज ऊधम सिंह के कान में पड़ गई जो डाकुओं के साथ सो रहा था। ऊधम सिंह जग गया, अरे सुन के चीख जो राखी की, ऊधम सिंह जगी गो घबरा। अरे गई नजर राखी के बिस्तर पे, नाही राखी पड़ी दिखाए। याद रखना समाज के लोगों, राखी रो रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। ऊधम सिंह के कान में आवाज पड़ी, उठ करके खड़ा हुआ, देखा राखी गायब है। राखी के बिस्तर पर नजर गई, देखा राखी नहीं है। अरे लई बंदूक हाथी ऊधम सिंह, भागो जंगल बीच मझारे।
उत्तमे नाहर की हुड़की से राखी रही हाय चिल्लाए। पहुंचो जाए। हाँ भैया, अरे नीचे नाहर ऊपर राखी, देखी कलेजा लो कहलाई। याद रखना भैया, जैसे ये आवाज सुनी है, हाँ, उसी समय क्या किया, ऊधम सिंह नंगी तलवार कमर में दबा करके हाथ बंदूक लेके दौड़ पड़ा जहां से आवाज आ रही थी। और जिस दिशा में राखी चिल्ला रही थी, ऊधम सिंह उसी दिशा में दौड़ पड़ा और पहुंच गया। और जैसे ही ऊधम सिंह राखी के पास में भी जंगल में आया तो देखा कि राखी पेड़ पर चढ़ी है और भैया वो शेर नीचे खड़ा है। शेर दहाड़े मार रहा है, राखी पेड़ पर खड़ी चिल्ला रही है। और जो ऊधम सिंह ने देखा, कलेजा फट गया। हाँ भैया, और जैसे ही कलेजा फट गया, ऊधम सिंह बोला, अरे बाप रे, ये तो शेर है। हाँ, और जैसे ही ऊधम सिंह आया और ऊधम सिंह ने क्या किया, बंदूक चलाई। और जैसे ही बंदूक चलाई भैया, अंधेरे में गोली मारी। वहां अंधेरा था, निशाना चूक गया और वो गोली जाकर के एक पेड़ से टकरा गई, शेर को नहीं लगी। और जैसे ही शेर ने पलट के ऊधम सिंह की ओर देखा तो शेर जो था वो राखी को भूल गया और ऊधम सिंह को खाने के लिए दौड़ा। ऊधम सिंह की ओर झपट्टा मारा। क्या किया, अरे भैया, अरे नाहर ने भरी हुंकार और झपटी पड़ो बाऊधम पे। हाँ भैया, नाहर ने भरी हुंकार, वो तो झपटी पड़ो ऊधम सिंह पे। ऊधम सिंह बंदूक लिए खड़ा, गोली चलाई पर शेर को अंधेरे में नहीं लगी, निशाना चूक गया। शेर ऊधम सिंह पे झपट पड़ा। अरे आधी राती कछु नजर न आवे। हाँ भैया, ऊधम सिंह खूब जोर लगावे। शेर ऊधम सिंह के ऊपर झपट पड़ा और शेर ने क्या किया, ऊधम सिंह को दबा लिया। ऊधम सिंह नीचे, शेर ऊपर खड़ा हो गया। ऊधम सिंह ने शेर के दोनों पंजा पकड़ ली, लेकिन कहां शेर, लेकिन ऊधम सिंह भी बब्बर शेर था। आधी रात का समय था, कुछ दिखाई नहीं दिया। बने दियो बदन को फारी हो फारी, अरे झपटी पड़ो ऊधम सिंह पे। ए भैया, लेकिन ऊधम सिंह भी कम खिलाड़ी नहीं था। अरे लेके नाम भवानी माँ को और पकड़ी पलटी दो नाहर को। ऊधम सिंह ने मां भवानी का नाम लिया और शेर के पंजों को पकड़ के शेर को नीचे कर दिया। नाहर पे भयो सवार हो सवार, अरे झपटी पड़ो ऊधम सिंह ऊधम सिंह ने क्या किया, शेर को नीचे कर दिया। ऊधम सिंह शेर के ऊपर हो गया और ऊधम सिंह की जहां बंदूक पड़ी थी, दौड़ के ऊधम सिंह गया। अरे लई अपनी बंदूक उठाई,
और नाहर पे दही चलाई, फिर पाने दयो शेर को मारी हो मारी। अरे झपटी पड़ो ऊधम सिंह, याद रखना समाज के लोगों, आज ऊधम सिंह में और शेर में तगड़ा मुकाबला होता है। कभी शेर नीचे तो कभी ऊधम सिंह नीचे, कभी शेर ऊपर तो कभी ऊधम सिंह ऊपर, ऐसा खेल होने लगा। लेकिन ऊधम सिंह ने शेर को पकड़ के फेंक दिया और भाग करके अपनी बंदूक उठाई, और जब दोबारा शेर ने हमला किया तो सीने में नाल अड़ा करके ऊधम सिंह ने फायर कर दिया। शेर वहीं पर मारा गया। और ऊधम सिंह ने लला जैसे ही शेर को मारो, लेकिन वो खुद काफी घायल हो चुका था। शेर ने पूरा बदन नोच लिया था ऊधम सिंह का। ऊधम सिंह वहीं पर पड़ा पड़ा तड़फने लगा। राखी पेड़ से उतरी और भाग के ऊधम सिंह को उठाया तो देखा खून बहुत गिर रहा था। आज राखी ने अपने कपड़े फाड़ के लला ऊधम सिंह के घाव पर बांधे, और राखी ने कहा करो लला, जैसे कपड़े बांधे अंधेरी रात, वहां इन दोनों के अलावा कोई नहीं था, राखी और ऊधम सिंह। राखी ने देखा ऊधम सिंह ने मेरी जान बचाई है, तो राखी ने कहा करो लला। अरे आगे बढ़ के राखी ने सीने से लगा लियो, धन्यवाद ऊधम सिंह जो तुमने मुझे बचा लियो। हाँ, नहीं तो ये शेर मुझे आज यही खा जाता, मेरा जो सपना था अधूरा यही रह जाता। जैसे ही भैया राखी ने ऊधम सिंह को गले से लगाया, लला कहानी बिगड़ गई। जब राखी ने ऊधम सिंह को गले से लगायो है, तो इन दोनों के दिल में भारी प्यार उमड़ आयो है। जैसे ही एक दूसरे के बदन से बदन को जोड़ा, एक दूसरे को गले लगाया, दोनों के दिल में भारी प्यार उमड़ आया। अंधेरी रात है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। अरे राखी का मस्तक झटो ऊधम सिंह ने चूम लियो, इन दोनों ने एक दूजे को दिल में बसा लियो। क्या हुआ लला? नैनों से नैना मिले, तन से तन का जोड़ हुआ, बाहन बाहें डाली लई, प्यार फिर बेजोड़ हुआ। जैसे ही राखी ने ऊधम सिंह को गले लगाया लला, ऊधम सिंह भी हट्टा कट्टा जवान था और राखी की भी चढ़ती जवानी थी लला हरजीत। रात अंधेरी, ठंडी ठंडी हवाएं, जवानी की आंधी बुरी, कोई समझ ना पायो रे रामा, आगे तन मन में लगे, रात नींद न आयो रे रामा। जब इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जानी की आंधी बुरी कोई समझ ना पाए, आगी तन मन में लगे, सब रात नींद नहीं आए। इन दोनों में प्यार हो गया जंगल के बीच, राखी में ऊधम सिंह में क्या हुआ?
नैनन से नैना मिले जब ही, तन से तन का जोड़ हुआ, बाहन में बाहें डाल लई फिर प्यार बहुत बेजोड़ हुआ। खिल गई कलियां तिल की उस दम, दोनों में मेल भरपूर हुआ। ये लेख प्यार का लिखने को आज शिवम बड़ा मजबूर हुआ। याद रखना समाज के लोगों, राखी ने जैसे ही ऊधम सिंह को गले लगाया, तन से तन मिला, नैनों से नैन मिले, प्यार हो गया दोनों के बीच में। ऊधम सिंह ने आगे बढ़ के राखी का माथा चूम लिया। जैसे माथा चूमा, एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा एहसास राखी को महसूस हुआ। चढ़ती जवानी थी, राखी ने भी आगे बढ़कर के ऊधम सिंह को गले लगा लिया। ऊधम सिंह को पता ही नहीं चला हमारे कहां से खून गिर रहा हो। हाँ, सब भूल गए। जवानी की आंधी बुरी, एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों में प्यार हो गया। प्यार हो गया दोनों के बीच में। जवानी का बरसों का ठहराव, डाकू जंगल में ही रहते हैं। हाँ, बरसों का ठहराव था जवानी का, देखते ही प्यार हो गया। जैसे ही प्यार हुआ भैया, दोनों गले लगे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। इन दोनों की लड़ने की जो शेर की आवाज थी तो वो डाकुओं ने सुन ही ली थी। तो बाकी जो डाकू सो रहे थे वो भी जग करके ऊधम सिंह को, राखी को ढूंढने लगे और ये दोनों यहाँ प्यार करने में पड़े। और ढूंढते ढूंढते सारे डाकू वहीं पर आ गए तो देखा कि ऊधम सिंह और राखी एक दूसरे के गले लगे। तो एक डाकू बड़ा मजा किया था, वो हल्का सा खांसा, एकदम से राखी और ऊधम सिंह अलग हो गए। एक डाकू बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो पहले ही शक हो गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, एक डाकू बोला ऊधम सिंह से, हम तो ये कह रहे हैं क्या सब डाकू कहें समझाई, तो जनली जो ब्याहु रचाई। हाँ? एक डाकू बोला देख रहे हो भैया, हम तुम वहां सो रहे हो, यहाँ प्रेम प्रसंग चल रहा है जंगल के बीच में। अरे सब डाकू कहें समझाई, ले तो जन ब्याहु रचाई। सब डाकू कहें और डाकू लोग का बोले, अब और अधिक मत शर्माओ। हाँ, भावर की तैयारी करवाओ। और भैया मंडप, अब देर मत लगाओ, अरे मंडप दी है शिवम गड़ाई। घबराओ नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ऐसा करो मंडप गड़वा देंगे, शादी कर लो आप दोनों। अरे मंडप दी है शिवम गड़ाई, ले तो जन ब्याहु रचाई। सब डाकू है सब जय हो। याद रखना समाज के लोगों, आज जैसे डाकुओं ने राखी और ऊधम सिंह को मिलता हुआ तो देखा तो मजाक मजाक में डाकू बोले वैसा करो, तुम दोनों के प्रेम की पोल पट्टी तो खुल ही गई है। हाँ, ऊधम सिंह बोला नहीं डाकू ऐसी कोई बात नहीं है, वो राखी यहाँ घूमते घूमते रात में आ गई, अकेली नींद नहीं आ रही थी, इसको शेर ने घेर लिया, मैं बचाने आया तो सब हो गया, समझ नहीं पाए। डाकू बोले हाँ तुम्हारा शरीर भी काफी घायल हो गया है, चलो
और हम तो कह रहे हैं उधम सिंह लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हें मानती भी बहुत है, तुम शादी कर लो। हाँ, कहाँ जाओगे तुम दोनों, बाहर की दुनिया के लायक तो हो नहीं, ये जंगल ही हमारा घर है, ऐसा करो आप राखी से शादी कर लो। तो आज डाकुओं की इच्छा के अनुसार, और डाकुओं में अक्सर ऐसा चलता रहता है हरजीत, तो डाकुओं की इच्छा के अनुसार ऊधम सिंह ने क्या किया, राखी से विवाह कर लिया उसी जंगल में। और करने के बाद में लला उसी मायापुर के जंगल में दोनों और सब डाकुओं के साथ रहने लगे। कहाँ राखी नेक सी आई थी बेचारी, उसकी जीवन में देखो कहाँ से कितने बड़े बड़े मोड़ आए, कहाँ से कहाँ राखी पहुंच गई, शादी भी हो गई उन्हीं जंगलों में। अब तो जंगल की रानी बन गई, मल्लिका बन गई, मल्लिका बन गई। हाँ भैया, अपना बढ़िया गुजारा करने लगे, शादी करने के बाद जंगलों में रहने लगे। और जो गलत लोग हैं उनको लूट लूट करके ये लोग अपना गुजारा करने लगे। लेकिन बाहर की सारी खबर रखते थे कि बाहर क्या हो रहा है। आइए इधर तो ये राखी और उनका पूरा गिरोह रह रहा है जंगल में, उधर क्या हुआ है बाहर, पुलिस जो है, पुलिस ने जंगल घेरी के खोज करी चहु और, अब फिर भी राखी ना मिली तो मच गो दिल में शोर। हाँ, समझ रहे हो, राखी नहीं मिली। हाँ, लेकर भारी फोर्स पुलिस ने करी तलाशी भारी है, और ढूंढे से राखी ना मिली तब पुलिस गई सब हारी है। हाँ भैया, चारों तरफ से क्या हुआ, पुलिस ने राखी को बहुत ढूंढा है रामनगर के जंगलों में, लेकिन राखी नहीं मिली। तो पुलिस वालों ने दूसरा उपाय किया, क्या, छपवाए पोस्टर राखी के, तय गली गली छपवाई है। और देखो भैया, सीधे 20 लाख राखी पे इनाम दो धरवाई है। याद रखना समाज के लोगों, आज पुलिस वालों ने बहुत कोशिश की, रामनगर का पुराना वाला जंगल छान मारा जहां राखी पहले रहती थी, भाग आए थे ये लोग। पूरे जंगल में इन लोगों को कुछ नहीं मिला, बस मंजू सिंह की कब्र मिली जहां मंजू सिंह की लाश गड़ी थी। हाँ, पुलिस वालों ने उस कब्र को भी खोदा, देखा उसमें एक लाश गड़ी है, देखा कोई नारी है। पुलिस वालों ने सोचा ये कोई भी हो, ऐसा यहीं छोड़ दो, हो सकता है कोई भी हो, छोड़ दिया उसे। पुलिस को राखी नहीं मिली, और जब पुलिस को राखी नहीं मिली भैया, तो पुलिस वालों ने क्या किया, राखी के पोस्टर छपवा दिए, फोटो तो थी उनके पास, और वो फोटो गली गली बंटवा दी और 20 लाख का इनाम रखवा दिया राखी के ऊपर कि कोई भी अगर राखी को पकड़वाएगा उसे 20 लाख का इनाम मिलेगा। बताते हैं कि रामनगर के चौराहे पर एक रामू काका की चाय की दुकान थी, जो मंजू सिंह का खास आदमी था, जो बाहर की खबर लाके देता था। बाद में उसे पता चलता है कि मंजू सिंह मारी गई, तो वो राखी के लिए काम करने लगा और ऊधम सिंह को बाहर की सारी खबरें देने लगा। तो रामू काका को जब पता चलता है कि चारों तरफ पोस्टर छपवाए जाने लगे, तो एक रात रामू काका चोरी से जंगल में आते हैं मायापुर के, और राखी को और ऊधम सिंह को समझाते हैं रामू काका का, सब जन रहियो होशियार रे, पुलिस सख्त है भारी। हाँ भैया, राखी को है पकड़न की है चली विकट तैयारी। रामू काका बोले ऊधम सिंह और राखी, तुम दोनों सावधान रहना, बाहर तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस बहुत विकट विकट तैयारियां बना रही है, पोस्टर लगवा दिए तुम्हारे। महाराज घूमने कहीं मती जाना, और जो
कुछ चाहिए फोन करके हमसे मंगवाना। हाँ भैया, जोले जिंदा जग में रहूं मैं तोले साथ निभाऊं।